नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज का हमारा टॉपिक है कि अपने पार्टनर के सामने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी वैल्यू कैसे मेंटेन रखें। मान लीजिए आप किसी रिलेशनशिप में और चाहते हैं कि आप आपकी वैल्यू जो है वो मेंटेन रहे, जैसे आपको अभी अटेंशन मिल रही है वैसे हमेशा मिलती रहे, या फिर आपको थोड़ी आपकी वैल्यू कम हो गई है और आपको लग रहा है पहले से अटेंशन नहीं मिलती है, अब पहले से आपको प्यार नहीं मिलता है, पहले से टेक्स्ट के रिप्लाई नहीं आते हैं, अब वो स्पार्क नहीं नजर आता है। तो ऐसे केस में भाई अपनी वैल्यू को वापस कैसे गेन करें, और वो अगर जिनकी वैल्यू भी बनी हुई है उसको मेंटेन कैसे रखें, तो इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो अगर आपका दोस्त मेरे रिलेशनशिप चल रहा है तो आपको सबसे पहले जो चीज़ है, आप वैल्यू कब खोते हो, कभी इस चीज़ पे ध्यान दो। ठीक है, सबसे बड़ा कॉज होता है वैल्यू खोने का कि आपको खोने का डर हो जाता है। ठीक है, अगले इंसान को आप डरते हो खोने से, आप सोचते हो कि भाई इसकी बातें मैं मान लेता हूँ वरना ये इंसान छोड़ के हमको चला जाएगा। अगर उसका टेक्स्ट आता है आप सोचते हो अगर हम रिप्लाई नहीं करेंगे तो इंसान नाराज हो जाएगा, नाराज हो जाएगा तो वो इंसान कहीं छोड़ के ना चला जाए। इस चक्कर में आप उस इंसान की बातें मानते हो और उसकी ज़िंदगी में ओवर अवेलेबल हो जाते हो। ठीक है, क्योंकि हर बात आपको डर लगता है क्योंकि वो इंसान छोड़ के ना चला जाए। अब जितना ये आप डरते हो, पहली वीडियो में बता चुका हूँ कि जहाँ पे आप डरे, ठीक है, किसी भी चीज़ से अगर आप डरे तो आपने समझ लो कि उस इंसान को खो ही दिया, आज नहीं तो कल आप उस इंसान को खो ही दोगे। तो हमें भी यहाँ पे क्या करना है, डर को मेंटेन करना है। ठीक है, डर को हमें निकालना है अपने मन से, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ऐसा थोड़ी ना होता कि आप उसके टेक्स्ट का रिप्लाई नहीं करोगे तो इंसान छोड़ के चला जाएगा। हाँ, जब बात बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जब लगातार आप अपनी वैल्यू गिरा लो, 2 3 4 5 महीने होते जाए, तब वो इंसान छोड़ के चला जाएगा, क्योंकि तब वो इंसान ब्रेन वॉश हो जाता है। क्योंकि आप जब डरोगे तो डर के बात करोगे, डर के बात करोगे तो कुछ अलग बात करोगे। ठीक है, डाउन होकर बात करोगे, आपकी बातों में इंटरेस्ट नहीं रह जाएगा, आपकी बातों में सिर्फ नीड रह जाएगी, आप चाह रह जाएगी, सिर्फ आप सोचते हो, एक्सपेक्ट ही करते हो। तो अभी क्या, अगर आप मेरा वीडियो सुन रहे हो, अगर आपका पार्टनर आपको उतनी अटेंशन नहीं कर रहा है तो आप यही सोच रहे हो ना कि मैं पार्टनर को एक मैसेज कर रहा हूँ, पार्टनर आपको प्यार से पैम्पर करे, आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कर रहे हो। लेकिन अब आपकी वैल्यू कम हो गई तो पार्टनर उस हिसाब से उसके अंदर स्पार्क नहीं आता है। तो सबसे पहले मेरे दोस्त खोने का डर खत्म करो। ठीक है, जब किसी इंसान का ब्रेकअप हो जाता है वो इंसान, ठीक है, उसको ज़िंदगी से निकाल देता है, उसको रोते हुए छोड़ देता है, तो भी वो इंसान किसी को छोड़ के जाता थोड़ी ना है भाई। तो भी वो इंसान, तब लोग मूव ऑन क्यों नहीं कर पाते भाई, उनके साथ इतना बुरा हो जाता है। ठीक है, एक्स पार्टनर उनको पूछता नहीं, वो लोग रोते रह जाते हैं, वो लोग रिक्वेस्ट करते हैं, वो लोग ज़िंदगी से निकाल दिए जाते हैं। ठीक है, ठीक से एक्स पार्टनर उनका बात नहीं करता, इसके बाद भी वो इंसान टिके रहते हैं, वो लोग टिके रहते हैं उनकी ज़िंदगी में, मूव ऑन नहीं कर पाते हैं। जब भाई इतना करने के बाद कोई किसी को छोड़ के नहीं जा सकता तो यार तुम्हारे मैसेज का, टेक्स्ट का रिप्लाई ना करने की वजह से कोई क्यों छोड़ के चला जाएगा। उल्टा ये तुम्हारे लिए फ़ायदा ही मंद रहेगा भाई। तुम हर समय टेक्स्ट का रिप्लाई करोगे तो वो इंसान यही तो सोचेगा कि तुम हमेशा अवेलेबल हो उसकी ज़िंदगी में। ठीक है, हमेशा अवेलेबल, तो यही सोच के तो इंसान चिल रहता है, और ये सोच के वो चिल रहता है, और खोने के डर से तुम्हारी नींद, रातों की नींद उड़ी रहती है कि भाई वो कहीं इंसान चला ना जाए। तो अगर तुम प्रॉपर रिलेशनशिप काट रहे हो तो जितनी मेमोरीज तुम्हारी है उतनी ही मेमोरीज तुम्हारे एक्स पार्टनर की भी है मेरे दोस्त, सॉरी तुम्हारे पार्टनर की भी है मेरे दोस्त। ठीक है, अब बात फर्क ये पड़ता है कि तुम ओवर अवेलेबल रहोगे तो उसको लगेगा तुम जिंदगी भर रहोगे, और तुम जायज़ नजायज़ बातें मानोगे, वो इंसान तुमको ठीक से रिप्लाई नहीं करेगा, तुम्हारा उतना ही मन करेगा उस इंसान को बात करने को। उस इंसान ने तुम्हें इग्नोर किया, तुम्हारा और मन करेगा बात करने को। फिर अभी तो तुम नए इग्नोर हो रहे हो, तुम बहुत बम्पर तरीके से इमोशनल हो गए, तुम सोचोगे मैं इमोशन कर ले जाऊंगा उसको, तो इमोशनल नहीं होगा वो इंसान यार। वो इंसान 2 3 4 महीने से लगातार इस रिलेशनशिप को काट रहा है और उसको तुम्हारी आदत हो चुकी है अभी। ठीक है, उसको फर्क तब पड़ेगा जब उसे लगेगा भाई तुम भी जा सकते हो। उसे क्या समझ में आ रहा है, वो 10 बजे टेक्स्ट करता है तो तुरंत 1 सेकंड में अपने ज़रूरी काम छोड़ के अवेलेबल हो जाते हो। ठीक है, तो ये नहीं करना है मेरे दोस्त, हमेशा कभी भी सेल्फ रिस्पेक्ट से आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। आप कहोगे भाई हम तो सच्चा प्यार करते हैं, हम रिलेशनशिप चला रहे हैं, और जो इंसान झुक ना पाया तो कैसा प्यार। तो मेरे दोस्त झुकना अपने लिए नहीं होता है, दूसरे के लिए झुकना ठीक है प्यार में आता है। लेकिन अगर आप तुम अपनी तलब के लिए झुक रहे हो, तुम सोच रहे हो कि यार इसका कॉल आ रहा है, मैं बिजी हूँ, अगर मैंने इसको मना कर दिया 10 मिनट बाद कॉल करो तो क्या पता है किसी और से ना बात करने लगे, या फिर हमसे नाराज हो जाए तो बात ही ना करे। तो ऐसा कुछ नहीं है मेरे दोस्त, कोई भी इंसान ठीक है इतनी आसानी से नहीं जाता है। और प्लस ये खोने का डर तुम्हें ख़त्म करना पड़ेगा, ये बात बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। और अगर वो इंसान चला भी जाता है तुम्हारी ज़िंदगी से तो भी तुम्हारे पास फैक्ट चीज़ें हैं वो उसको वापस लाने की। तभी वो इंसान जाता है जब आप अपने बहुत टाइम तक उसके पीछे पड़े हो, बहुत टाइम तक अपनी वैल्यू खत्म करके, जैसे आपकी वैल्यू खत्म हो गई, 3 4 महीने सिर्फ आपसे उस इंसान से रिक्वेस्ट कर रहे हो, सवाल जवाब कर रहे हो, लड़ाई कर रहे हो, तो ही वो इंसान जाता है, वरना नहीं जाता। इसके बाद भी अगर आप परफॉर्म करोगे, अपने आप को बेटर करोगे, तो वो इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाएगा। और मेरे दोस्त ये ओवर थिंकिंग है कि कोई तुमको छोड़ के चले जाएगा। सबसे पहले क्या करो, मेंटल कनेक्शन बनाओ भाई। अगर तुम्हें अपनी वैल्यू नहीं खत्म करी तो मेंटल कनेक्शन बनाओ भाई। कोई इंसान तुम्हें इग्नोर कर रहा है, तुम्हें पता ही नहीं होता। अभी जैसे तुम ये वीडियो अगर सुन रहे हो तो इसका मतलब तुम्हारे पार्टनर तुम्हें वैल्यू नहीं कर रहा है। ये बताओ वो इंसान तुम्हें क्यों इग्नोर करता है, तुम्हें ये तक नहीं पता, और तुम कह रहे हो मेरा प्यार बहुत ज़्यादा सच्चा, बहुत ज़्यादा इंटेंस है। ये इस चीज़ में फ़र्क करना
समझो मेरे दोस्त, सच्चा प्यार होता है ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन तुम किस चीज़ को सच्चा प्यार करे ये तुम्हें समझने की जरूरत है। अगर तुम्हें ये वीडियो देखना पड़ रहा है कि तुम्हारा पार्टनर इग्नोर तुमको क्यों कर रहा है, तो मेरे दोस्त समझ जाओ ये तुम्हारे लिए एक वार्निंग है, खुद के अंदर रिलेशनशिप की वार्निंग है कि भाई समझ जाओ अपने रिलेशनशिप में कि कोई पार्टनर तुमसे लड़ाई क्यों कर रहा है। ये चीज़ तुम्हें समझ में आना चाहिए। तुम हर समय इमोशनल रहने से रिलेशनशिप नहीं चलता। एक बात समझ लो मेरे दोस्त, प्यार की भीख मांगने से नहीं मिलती है, ना प्यार की भीख मांगी जाती है, ना प्यार किसी तरीके से किसी इंसान से मांगा जाता है, बोल के नहीं मांगा जाता है, वो तुमको मिलेगा भी नहीं मांग के, ठीक है। और अगर वो तुम किसी अपने पार्टनर को अपनी ज़िंदगी में रिक्वेस्ट करके रोकोगे तो पहली बात वो रुकेगा नहीं, और रुकेगा भी तो तुम मेरे दोस्त पे प्राउड नहीं कर पाओगे। भाई क्या बताओगे लोगों से कि मैं इसको रिक्वेस्ट करके अपने पार्टनर को मैंने रोक रखा है, तो मैं तुम्हारी भी तो कोई रिस्पेक्ट होनी चाहिए। तो सेल्फ रिस्पेक्ट से मेरे दोस्त कॉम्प्रोमाइज़ कभी मत करना। सेल्फ रिस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हो मेरे दोस्त तो कभी रिलेशनशिप में ब्रेकअप नहीं होगा। सिर्फ यही एक छोटी सी चीज़ मैटर करती है। ओवर अवेलेबल कम रहो, सेल्फ रिस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज़ मत करो मेरे दोस्त। ये दोनों चीज़ तुमने कर ली, तुम्हारा कोई रिलेशनशिप में कभी भी ब्रेकअप नहीं हो सकता, चाहे 2 साल चलो, 5 साल चलो, 10 साल चलो, और चाहे रिलेशनशिप जितना पुराना हो, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल, अगर तुमने जिस भी वक्त अपना बैलेंस खत्म किया, बैलेंस खत्म करने का मतलब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज़ किया, ओवर अवेलेबल रहना शुरू किए, उसी दिन ब्रेकअप हो जाएगा। सारे 15 साल के रिलेशनशिप पे जो पानी 15 दिन के अंदर फिर जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। तो इसको समझने की ज़रूरत है। अभी आप तुमको लगेगा कि भाई हम थोड़ा सा कम ओवर अवेलेबल रहेंगे, वो इंसान किसी से बात ना करने लगे, वो इंसान कहीं चला ना जाए। अरे मेरे दोस्त, तुम नहीं करोगे तो इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि देखो वो इंसान तुम्हें इग्नोर लगातार कर रहा है, तुम किसके बारे में सोच रहे हो? तुम उसी के बारे में सोच रहे हो कि नहीं उसी के बारे में। और तुमसे मैं कहूँ अभी किसी दूसरे लड़के या लड़की के बारे में सोचो, तुम अपने आप को बहुत लॉयल समझ रहे हो। अरे मैं किसी और के बारे में सोच ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि तुम्हें उसके अंदर वो परफेक्शन दिख रहा है अपने पार्टनर के अंदर कि यार जो है परफेक्ट वही है। तुम्हें उसके साथ कंपेटेबिलिटी इतनी बढ़िया बैठ गई है कि तुम्हें वही अच्छा लग रहा है। वो जैसे हंसता है, वैसे गुस्सा करता है, जैसे बात करते हो, तुम्हें वही चाहिए। तो इग्नोर करने से तुम पॉसिबिलिटी नहीं बढ़ाते हो उसकी, मतलब कम ओवर अवेलेबल अगर ना रहोगे तो इससे उस इंसान की चीट करने की पॉसिबिलिटी थोड़ी ना बढ़ेगी। इससे और उल्टा वो तुम्हारे बारे में सोचेगा। बट लेकिन ओवर अवेलेबल ना रहने का मतलब ये नहीं किसी इंसान को इग्नोर करना है। हम कोई अपना ज़रूरी काम कर रहा है तो हम उसको डिले कर सकते हैं, ठीक है। मतलब उसका मैसेज आया, हम कोई ज़रूरी काम कर रहे हैं तो हम बोल सकते हैं भाई यार हम 2 घंटे बाद टेक्स्ट करता हूँ या फिर फ्री होकर कॉल करता हूँ। अब इस चीज़ से तुम्हें डर लगता है कि भाई वो तो हम ऐसा बोल देंगे तो कहीं वो इंसान नाराज़ ना हो जाए। ऐसे करते करते तुम सिर्फ अपनी वैल्यू ख़त्म करते हो। और तुम सोचते हो कि कहीं और वो इन्वॉल्व ना हो जाए, खोने का डर है। अगर तुम ये सोचो कि कहीं इन्वॉल्व ना हो जाए, मेरे दोस्त अगर अभी तुम्हारी हालत अभी ख़राब है, वो कहीं वो और इंसान वो इन्वॉल्व हो जाएगा, तुम कर भी क्या लोगे? ये बताओ, अपने आप से पूछो तुम कर क्या लोगे? अभी जैसे तुम्हारी वैल्यू खत्म हो गई, वो इंसान कहीं किसी और को डेट कर रहा है, तुम क्या कर लोगे? तुम्हें अभी लग रहा है रिलेशनशिप चल रहा है, तुम सोचोगे अभी तुम उसके ऊपर गुस्सा कर लोगे, चिल्ला लोगे, उसके आगे बातें रख लोगे, कुछ नहीं कर पाओगे मेरे दोस्त। बुरी तरीके से इमोशनल हो जाओगे और जाओगे उसके पास, सिर्फ रिक्वेस्ट करोगे, ठीक है, और तुम्हारा मूड बहुत तेजी से डाउन हो जाएगा। तुम घूम फिरा के रिक्वेस्ट ही करोगे उस इंसान से। मतलब कहने का मतलब तुम इस तरीके से रोक नहीं सकते। रोक कैसे सकते हो? सिर्फ अपनी वैल्यू मेंटेन करके। तो इसमें इस वीडियो से तुम्हें क्या समझ में आ रहा है मेरे दोस्त? ओवर अवेलेबल नहीं रहना है और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज़ कभी भी नहीं करना है। एक पर्सनल स्पेस मेंटेन करनी है। और भाई रिलेशनशिप में प्यार मोहब्बत की बातें, ठीक है, कम करनी है, ठीक है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ करनी नहीं है, कम करनी है। प्यार मोहब्बत की बात तब करनी है जब आप हेल्दी बात करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि प्यार मोहब्बत की बात करो आप दिन भर करो, लेकिन ये है कि अगर आपने एक्सपेक्टेशन रख ली, ठीक है, तो दिक्कत है मेरे। तो जब तक आप ठीक नहीं हो जाता आपका, ठीक है, वैल्यू मेंटेन नहीं रहती, तब तक प्यार मोहब्बत की बातें जरा आप कम करो, बढ़िया बातें करो, आप गॉसिप करो, किसी टॉपिक पे डिस्कशन करो, पॉलिटिक्स को डिस्कस करो। कुछ ना मिले तो यार गॉसिप कर लो अपने पार्टनर से। लेकिन मेरे दोस्त ये जो है इमोशनल बातें, हिसाब किताब मत लिया करो कभी भी कि तुम मुझे कितना प्यार करते हो या तुम मुझे कितना प्यार करती हो। पहले तुम ज़्यादा प्यार करते थे, अब कम करती हो, मुझे पुराने जैसा फील नहीं होता है। ये सब ड्रामे करने से मेरे दोस्त कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ेगा, तुम सिर्फ ब्रेकअप को प्रमोट करते हो। तो वापस हम आते हैं मुद्दे पे कि भैया अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कैसे बढ़ा? सेल्फ रिस्पेक्ट सिर्फ आप इस तरीके से बढ़ा सकते हो कि अपने ज़िंदगी में और भी काम को समय दो। और भी काम को समय दोगे तो ये तुम्हें जो अपने पार्टनर की तलब होती है ये ज़रा लगेगी कम, ठीक है। प्लस तुम्हें और काम करोगे, जो तुम काम करोगे तुम्हें रिवॉर्ड सिस्टम मिलेगा, तुम्हें अच्छा लगेगा, ठीक है। और पार्टनर से बात करने में तुम्हें और मज़ा आएगा इसके बाद। अगर तुम सिर्फ पार्टनर पे आश्रित हो जाओगे तो मेरे दोस्त 2-3 महीने के बाद, ठीक है, क्योंकि तुमने सारे ज़रूरी काम छोड़ के उस इंसान के पास तुम पड़े हुए हो और बाकी ज़रूरी काम भी तो ज़रूरी हैं, ठीक है। तुम अपना करियर, दोस्त यार, फैमिली सबको इग्नोर करके तुम पार्टनर के पास पड़े हो, तो इसका मतलब तुम समझ लो तुम अपने पार्टनर के भी नहीं सके हो, तुम सिर्फ अपने सके हो क्योंकि तुम उसके साथ तुम्हें मज़ा आ रहा है, ठीक है मेरे दोस्त। तो फिर वीडियो के लास्ट में मैं यही बताना चाहता हूँ कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, ओवर अवेलेबल मत रहो। ये अगर बात में दिमाग में आती है कहीं चला जाएगा तो वो इंसान कहीं भी नहीं जाता। इससे तुम्हारी ओवर थिंकिंग है, कोई किसी को ऐसे नहीं छोड़ देता है मेरे दोस्त, समझ रहे हो।
ये सिर्फ तुम्हारी ओवर थिंकिंग है और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो तुम्हें समझ में आया होगा और सारे पॉइंट्स तुम फॉलो कर सकते हो। और बाकी मैंने काफ़ी वीडियो बना रखे हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कैसे बढ़ाएं और ओवर अवेलेबल कैसे ना रहें, ठीक है, अपनी वैल्यू कैसे मेंटेन करके रखें, हर तरीके के मैंने वीडियो बना रखे हैं। आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो अपने रिलेटेबल वीडियो। बहुत सारे लोगों को कमेंट आते हैं कि मेरा रिलेशनशिप अलग है। नहीं मेरे दोस्त, अगर आपको इस वीडियो से नहीं लग रहा है कि ये आपके मतलब का टॉपिक नहीं है, तो आप प्लेलिस्ट में जाओ। प्लेलिस्ट में मैंने बहुत ढेर सारी वीडियो बना रखे हैं, लगभग हर टॉपिक को मैंने कवर किया। आप जाके वहाँ से देख सकते हो मेरे दोस्त। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में